Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 6.3 NBF Mathematics class 9 Federal Board, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ. इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं और हमारा जो कास थीटा है वो इक्वल है 1/2 के. देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा. स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है तो वो इस फॉर्म में ट्रायंगल आपकी बनेगी. ये लेफ़्ट साइड को आपने थीटा बनाना है, इस जगह पर ये बनेगा थीटा और कास थीटा जो है वो इक्वल है 1/2 के. तो कास आपको पता है कि कास थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के. कास थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो इसका मतलब है कि कास थीटा अगर 1/2 है तो इसकी बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है. अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स इसका परपेंडिकुलर. ये राइट एंगल है तो जब परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो हम इसके यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिखूँगा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो हमने फाइंड करना है, प्लस बेस स्क्वायर और वो 1 है. तो 2 स्क्वायर्स मीन 4, 1 स्क्वायर मीन 1, तो 1 लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3. तो जब हम √3 लेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस आएगा इज इक्वल टू पी. चूँकि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा होगा पॉजिटिव, तो इसको हम लिख लेंगे √3. तो इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो आ गया √3. एक तो इसका तरीका ये है कि हम इसको ऐसे फाइंड कर लें परपेंडिकुलर, और दूसरा ये है कि हम कास थीटा अप्लाई करते हुए ये थीटा फाइंड करेंगे. और जब ये थीटा फाइंड होगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हैं तो हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा. और टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो जब हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो स्टूडेंट्स फिर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. तो परपेंडिकुलर हम थीटा यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स कास थीटा तो हमें गिवन है, हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो होती है साइन. तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज 2, तो इसको हम लिख लेंगे √3/2. सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कास थीटा ऑलरेडी दी हुई है इसलिए हम ये फाइंड नहीं करेंगे. तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स मैं फाइंड करूँगा टेन थीटा, और टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के. तो परपेंडिकुलर है हमारा √3 और बेस 1. तो √3/1 तो 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है 1 एज डिनोमिनेटर. तो हम इसको लिखेंगे जी √3. चलिए एक स्टेप में ओवर 1 लिख भी लेता हूँ और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टेन थीटा इज इक्वल टू √3. अब स्टूडेंट्स हमने इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ लेनी है. तो साइन की जो रेसिप्रोकल है साइन एस से शुरू होता है तो इसकी जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो सी से शुरू होगी और उसको हम कहेंगे कोसिकेंट थीटा. और हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3. और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो कोसिकेंट थीटा इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर √3. तो इसको हम स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2 और परपेंडिकुलर है √3. तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे 2/√3. हम यहाँ से भी इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी ले सकते हैं. ठीक है, आ गया बेटा कोसिकेंट के बाद कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट. तो हम लिखेंगे सीकेंट थीटा. तो यहाँ से हम कॉस से ही रेसिप्रोकल ले सकते हैं 2/1. अगर आप यहाँ से नहीं लेंगे तो हम ट्रायंगल से ले लेंगे स्टूडेंट्स. तो वो सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे 2/1 जो असल में 2 ही होगा. 2/1 लिखना था. जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन की रेसिप्रोकल वो है स्टूडेंट्स कॉट थीटा. और जो कॉट थीटा है ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या आप टेन का रेसिप्रोकल ले लें
तो √3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा 1/√3। और अगर आप ट्रायंगल से लें तो हमारा बेस 1 है और परपेंडिकुलर √3 है, तो cot थीटा आ जाएगा 1/√3। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।